Hello my dear students, I am Gaurav Yadav. Now I am going to teach you auxiliary verbs, that means helping verbs. प्रिय विद्यार्थियों, आज मैं आप लोगों को इंग्लिश में auxiliary verb के बारे में बताऊंगा। auxiliary verb मीन्स होता है सहायक क्रिया। आप लोग ध्यान से बोर्ड पर देखिए, लुक एट द व्हाइट बोर्ड। auxiliary verbs, auxiliary verbs, that means helping verb, that means सहायक क्रिया, सहायक क्रिया। ऑक्सिलरी वर्ब्स को प्रिय विद्यार्थियों सहायक क्रिया के रूप में जाना जाता है। जैसा कि आप लोग जानते हैं, ऑक्सिलरी वर्ब्स आर डिवाइड इनटू पार्ट। फर्स्ट आर प्राइमरी ऑक्सिलरी एंड सेकंड और मॉडल ऑक्सिलरी। जैसा कि आप लोग प्रिय विद्यार्थियों जानते हैं कि ऑक्सिलरी वर्ब्स को दो भागों में बांटा गया है। पहला जो हम लोगों का होता है वो होता है प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब, और जो सेकंड हम लोगों का होता है वो होता मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब। अब प्रिय विद्यार्थियों आप लोग ध्यान देंगे, ध्यान ये देना है कि जो प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब होता है वो होता भैया तीन प्रकार का। कितने प्रकार का होता? तीन प्रकार का। पहला आप लोग देखिएगा, पहला इसका जो प्रकार होता है वो होता है वर्ब टू बी, और दूसरा जो होता है वो होता है वर्ब टू डू, और तीसरा हम लोगों का जो होता है वो होता है वर्ब टू हैव। अब आप लोग ध्यान देंगे, ध्यान ये देना है प्रिय विद्यार्थियों की जो हमारा वर्ब टू बी होता है इसकी 5 वर्ब्स होती हैं। जैसे इसके अंतर्गत 5 हेल्पिंग वर्ब्स आती हैं, जैसे इज, एम, आर, और यहाँ पर 2 और आती हैं, वाज एंड वर। और इसके बाद प्रिय विद्यार्थियों जो हमारा डू होता है, टू डू, इसके अंतर्गत भी 2 चीज़ें आती हैं। पहला हम लोगों का डज आता है और सेकंड हम लोगों का आता है डिड। और वर्ब, इसके बाद हमारा वर्ब जो टू हैव होता है इसमें भी 2 हेल्पिंग वर्ब्स आती हैं। फर्स्ट हम लोगों का आता है हैड, जो कि प्रेजेंट टेंस में यूज होता है। सेकंड हम लोगों का आता है हैड, जो कि प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में यूज होता है। प्रिय विद्यार्थियों अब इसको मैं समझा देता हूँ, देन मैं आपको मॉडल ऑक्सिलरी समझाता हूँ। प्रिय विद्यार्थियों मैंने बताया ऑक्सिलरी वर्ब्स, डैट मीन्स हेल्पिंग वर्ब्स, सहायक क्रिया। सहायक क्रियाएं जो है 2 प्रकार से होती हैं। पहली तो प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब्स होती हैं और सेकंड आपकी मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब्स होती है। तो प्राइमरी ऑक्सिलरी जो वर्ब्स होती हैं वो मेनली 3 प्रकार की होती हैं, वर्ब टू बी, वर्ब डू एंड वर्ब हैव, है ना, वर्ब टू हैव। तो मैंने बताया कि जो भी वर्ब टू बी होता है 5 प्रकार की होती हैं। इज, एम, आर, जैसा कि आप लोग जानते हैं प्रेजेंट टेंस में यूज होती हैं। वाज और वर आपकी किस में यूज होती है? पास्ट टेंस में। इतना समझ में आ गया। आगे ध्यान दीजिए, अगर टू बी की बात करें, टू डू की बात करें, तो टू डू जो होता है हम लोग जानते हैं कि जो डू होता है, जो डू होता है प्रेजेंट टेंस में यूज होता है। तो इसमें भी ये 2 प्रकार की होती है। डज जो कि प्रेजेंट में यूज होता है, ये आपका प्रेजेंट में यूज होगा, और ये आपका पास्ट में यूज होता है। किसमें भैया? पास्ट टेंस में। ठीक है, चलिए इसके बाद हम लोग देखते हैं टू हैव, वर्ब टू हैव। वर्ब टू हैव के भी 2 पार्ट्स होते हैं, इसमें हैज और हैड होता है। हैज आप लोग जानते हैं कि ये प्रेजेंट टेंस में यूज होता है, और ये जो हैड होता है ये आपका पास्ट टेंस में यूज होता है। समझ में आ गया होगा। आप प्रिय विद्यार्थियों हम लोग बात करेंगे मॉडर्न ऑक्सिलरी की। मॉडर्न ऑक्सिलरी जो प्रिय विद्यार्थियों होती है वो मेनली 9 टाइप्स होती है, 9 प्रकार की होती है। मैं आप लोगों को बता देता हूँ 9 प्रकार की कौन कौन सी होती है, तो आप लोग ध्यान दीजिएगा। 3, 4, 5, 6, 7, 8 एंड 9। आप लोग ध्यान देंगे,
खूब आराम से आप लोग समझते चलिएगा। इंग्लिश में बिल्कुल बेहतर तरीके से पढ़ाऊँगा। इंटरमीडिएट हाई स्कूल किसी भी विद्यार्थी को कोई दिक्कत नहीं होगी, चाहे वो NCERT पैटर्न का हो या CBSE पैटर्न का हो। मैं बहुत पैटर्न आपको पढ़ाने वाला हूँ, आप लोग ध्यान दीजिएगा। प्रिय विद्यार्थियों, यहाँ पर जैसे मॉडर्न ऑक्सिलरी में सबसे पहले हम लोग मस्ट, पहली मॉडर्न ऑक्सिलरी वर्ब होती मस्ट, दूसरी आपकी होती है मे, तीसरी आपकी होती है माइट। माइट जो होती प्रिय विद्यार्थियों मे का ही पास्ट फॉर्म होता है, ठीक है। और इसके बाद आपका आगे आता है शुड। शुड हो गया, और इसके बाद कैन, फिर इसके बाद कैन का ही फर्स्ट फॉर्म होता है कुड। इसके बाद आपका क्या होता है, इसके बाद ought to, इसके बाद आपका नीड टू, और इसके बाद आपका होता है डेयर, ठीक है। ये प्रिय विद्यार्थी हो गई मॉडर्न ऑक्सिलरी वर्ब्स, दैट इज वेरी नेसेसरी आल्सो वेरी इम्पॉर्टेंट वर्ब्स। ये सारी जितनी भी वर्ब्स हैं बहुत सारी इम्पोर्टेंस हैं। तो इसमें आप लोग ऐसी प्रकार से चार्ट बनाने का प्रयास करिए, ठीक है। चार्ट बनाकर इसको आप लोग याद करिए। देन मैं आप लोगों को अगली क्लास में इनकी एग्जाम्पल्स, एक एक जो वर्ब्स मैंने लिख रखी हैं इनके मैं एग्जाम्पल्स आपको दूंगा। आई होप you like the session. If you like the session, please like, share and subscribe my channel. Thanks.